Do you also die like this? मार देगा इजी इजी। Do you also want to clutch like this? हे गाइस, मैं हूं कुरु और अगर तुम भी फाइट्स में ऐसे ही रिटायर हो जाते हो तो वेलकम है आपका नूब टू प्रो सीरीज़। ये सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूं जहां पे आप इम्प्रूव कर सकें स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेके प्रो लेवल के गेम प्ले। और मैंने इस सीरीज़ को 3 पार्ट्स में आपके लिए डिवाइड किया है, बेसिक टायर, मिड टायर, प्रो टायर। ये तीनों टायर्स मैंने अपने गेम प्ले एक्सपीरियंस और इम्प्रूवमेंट जर्नी के बेसिस पे डिज़ाइन किए हैं ताकि तुम स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव कर सको इंस्टेड ऑफ रैंडम टिप्स के। और आज हम बात स्टार्ट करेंगे बेसिक टायर से। तो सबसे पहले बात करेंगे जॉयस्टिक की। हम सबको लगता है कि हमारी जॉयस्टिक प्लेसमेंट एकदम सही है, लेकिन बहुत लोगों को यह गलतफहमी होती है और उनको रियलाइज़ भी नहीं होता और इसी वजह से उनकी मूवमेंट स्टिफ रहती है, थंब स्ट्रेच होता है, फाइट्स में पैनिक मूवमेंट होती है और ओवरऑल कंट्रोल वीक फील होता है। तो जॉयस्टिक प्लेसमेंट का ईजीएस्ट मेथड क्या है? अपना डिवाइस ऐसे होल्ड करो जैसे नॉर्मली गेम खेलते हो, उसके बाद अपने लेफ्ट थंब स्क्रीन पर नेचुरली रेस्ट करो जहाँ तुम्हारा थंब कंफर्टेबल लेफ्ट राइट अप डाउन हो सके। हर डायरेक्शन में फ्रीली मूव होना चाहिए, वही तुम्हारी आइडियल जॉयस्टिक पोजीशन है। थंब को फोर्स मत करो, अगर थंब स्ट्रेच हो रहा है या अपवर्ड मूवमेंट लग रही है तो प्लेसमेंट गलत है। कंफर्टेबल मूवमेंट मतलब बेटर कंट्रोल मतलब बेटर फाइट्स। तो अब बात करते हैं मूवमेंट्स की। और बिलीव करो या ना करो, एक प्लेयर की मूवमेंट्स ही एक एवरेज प्लेयर और डेंजरस प्लेयर को डिफाइन करती है और उनके बीच में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। बहुत बिगिनर्स फाइट के टाइम कम्प्लीटली स्टिल खड़े हो जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं भाई एनिमी का एम बड़ा खतरनाक था, मार ही नहीं पाया। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? स्टैंडिंग स्टिल मतलब एनिमी को फ्री टारगेट देना। फाइट के टाइम हमेशा स्मॉल मूवमेंट्स करो, इससे क्या होगा कि एनिमी का एम डिस्टर्ब होगा और तुम ज़्यादा सर्वाइव कर पाओगे। और एक और मिस्टेक, पैनिक के टाइम रैंडम क्राउच स्पैम मत करो। कई बार क्राउच स्पैम करने से हेड डायरेक्टली उस एनिमी की स्प्रे लाइन में आ जाता है और ओवर मूवमेंट्स हो जाती हैं और आप मर सकते हो। मूवमेंट को हमेशा स्मूथ रखो, कंट्रोल के साथ खेलो। रिमेंबर, गुड एम फाइट्स जीतती हैं लेकिन गुड मूवमेंट फाइट बचाती हैं। सब लोग टिप्स तो देते हैं, ट्रिक्स भी देते हैं कि ये कंट्रोल यूज़ करो, सेंसी यूज़ करो, ये मूवमेंट करो, ऐसे करो, लेकिन लैंडिंग की कोई बात ही नहीं करता, जबकि मैच का स्टार्टिंग पॉइंट ही लैंडिंग होता है। अगर लैंडिंग स्लो या रॉन्ग हो गई तो एनिमी तुमसे पहले गन उठा लेगा और फाइट वहीं करो। और ऑनेस्टली लैंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सपीरियंस, थोड़ी कैलकुलेशन और थोड़ा गेम सेंस। बाकी चीज़ें प्रैक्टिस के बाद ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती रहती है। सबसे पहले बात करते हैं ईजी लैंडिंग के। अगर तुम्हारा डिस्टेंस अराउंड 700 से 760 मीटर के बीच है लैंडिंग का, तो सबसे ईजी टाइप की लैंडिंग होती है। इसमें जंप करने बाद स्क्रीन को ऑलमोस्ट नीचे कर दो और जॉयस्टिक को लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ 45 डिग्री के एंगल पे होल्ड करो। उसके बाद स्पीडोमीटर चेक करो, स्पीड अराउंड 234 किलोमीटर होनी चाहिए। अगर स्पीड मेंटेन रही तो तुम्हारी लैंडिंग फास्ट और स्मूथ रहेगी। अब बात करते हैं हम 800 से 9 मीटर डिस्टेंस, 1000 मीटर तक डिस्टेंस आ जाता है उसमें। इससे जंप करते ही स्क्रीन को कम्प्लीटली ऊपर रखो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस लैंडिंग करते हैं। फिर जब अराउंड 400-450 मीटर रिमेनिंग हो तब स्क्रीन को बिल्कुल कम्प्लीटली नीचे गिर दो। उसके बाद स्पीड को वही 234 किलोमीटर के अराउंड मेंटेन करो। यहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस का रोल स्टार्ट होता है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कितना एडजस्ट करना है। और अब बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस लैंडिंग की, जो अराउंड 1200 से 1400 मीटर्स तक होती है। इसमें जंप करने के बाद जितना हो सके उतना ऊपर करके ट्रैवल करो ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो। फिर जब अराउंड 200 से 250 मीटर के अराउंड बच जाएँ तब इंस्टेंटली नीचे डाइव करो। बाकी काम एडजस्टमेंट एक्सपीरियंस का से आ जाता है, कभी 20 मीटर आगे कभी 20 मीटर पीछे। बस प्रैक्टिस के बाद तुम्हारी परफेक्ट लैंडिंग ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लगेगी। इंटरेस्ट में गुड लैंडिंग हमेशा अर्ली ड्यूटी जाती है जो बेटर फाइट्स में हेल्प करती है। तो ये था हमारा बेसिक टायर। यही वो फाउंडेशन है जिससे हर प्लेयर की रियल इंप्रूवमेंट स्टार्ट होती है। अगर बेसिक स्टोन्स नहीं होंगे तो सिर्फ सेंसी कॉपी करने से, मोन्टाज देखने से गेम प्ले इंप्रूव नहीं होगा मेरे भाई। इसलिए कंट्रोल्स, मूवमेंट, लैंडिंग और कंफर्ट, इन चीज़ों को मास्टर करो, बाकी एडवांस चीज़ें ऑटोमेटिकली ईजी लगने लगेंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम एंटर करेंगे मिड टायर, जहाँ बात होगी पीक्स, जिगल, ट्रेसिंग और रियल फाइट मैकेनिक्स की। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में बताओ तुम्हारी वीकनेस क्या है वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वन गाइस।